हेलो स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपको बोलता था वॉइस में टेंस जो है ना उसमें चर्चा होता है प्रत्येक टेंस, प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उस तरह पास्ट में, उस तरह फ्यूचर में। लेकिन वॉइस में परिवर्तन मात्र होता है प्रेजेंट टेंस में 3 ठो, पहला दूसरा तीसरा में, पास्ट टेंस में पहला दूसरा तीसरा में, और फ्यूचर में पहला और तीसरा में। उसी को मैं आज हम शॉर्ट में दे रहे हैं। पूरे टेंस को जो मैं वॉइस में पढ़ाया, वॉइस में जो पूरा टेंस पढ़ाया उसको मैं एक साथ आज एक प्लेटफॉर्म पर लाए हैं। देखिए यहाँ कंसेप्ट ऑफ वॉइस विद प्रोफेसर भुवनेश्वर प्रसाद सिंह। आई एम प्रोफेसर भुवनेश्वर प्रसाद सिंह। रिवीजन ऑफ क्या है, वॉइस। वॉइस का रिवीजन कर लें किसमें, ओनली इन टेंस। टेंस सिर्फ टेंस में हम कर रहे हैं, फिर आगे सेंटेंस जाएंगे तो उसका भी करेंगे। चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ध्यान दीजिए, परिवर्तन करना है। कैसे है देखिए, प्रेजेंट टेंस को लेकर चलते, थोड़ा पूरा हमारे वीडियो को देखिए तभी आप इसको पूरे एक लाइन में आज समझ लीजिएगा। एक प्लेटफॉर्म पर लाए हैं आज टेंस के तीनों है ना। प्रेजेंट टेंस पहला हुआ नहीं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आप बताए थे आपको हम कैसे सहायक क्रिया उसमें लिया जाता है। जैसे देखिए, सी सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गीत गाती है। इसको अपना सहायक क्रिया तो नहीं है, लेकिन हमका पहला नियम क्या है, ऑब्जेक्ट रखना। तो ऑब्जेक्ट तो ये रख दिए, फिर सहायक क्रिया कहाँ से आया, ध्यान दीजिए, सहायक क्रिया से कहाँ से आया, अगला से लिया। देखिए ये है दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट का वाक्य, इसमें से ले लिया इज आर एम। इसको इसके पास 3 ठो है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट में क्या है, इज है, आर है और एम है। तो जो उपयुक्त हुआ हम ले लिए यहाँ। उसके बाद V3 लगा दिए, अब बाय लगा दिए, चौथा नियम। अब पांचवा सी का हर। इस तरह समझ गए हम कहाँ से लेते हैं। इसको अपनी भाषा में समझिए। जब इसको सहायक क्रिया नहीं है अगला से ले लेता है। जिस तरह से बताते थे आप लोग को मैथमेटिक्स में, यदि नहीं घटता तो पीछे से लेते हैं, अंग्रेजी में आगे से लेते हैं। उसमें भी वॉइस में देखिए कैसे, इसके पास सहायक क्रिया नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल प्रेजेंट में नहीं है, इसके पास है। दूसरा भेद ये हो गया प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इसके पास इज आर एम है, ले लिया ना, ऑब्जेक्ट लगाना। उसके बाद ये दूसरा नियम हो गया इज आर एम, उसके बाद V3 बाय और सी का हर हो गया। अब चलिए दूसरा, ये हो गया आपको प्रेजेंट टेंस का दूसरा भेद, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। इसमें देखिए सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, आई एम टीचिंग यू ना, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, बहुत सारा वाक्य है। तो उसमें कैसे बनाएंगे, इसके पास इज आर है, ये है ना, इसके पास इज है, ये है। तो आगे से क्या ले लेगा, बीइंग ले लेगा। जिसके पास है तो क्यों लेगा, पहले आपके पास कोई सामान है ये तो किस दूसरे का क्यों लीजिएगा, नहीं लीजिएगा तो नहीं लेगा ही, खाली एगो बीइंग ले लिया। जैसे मैथमेटिक्स लेते हैं 1 दही 10, तो उस तरह से बीइंग ले लिया। ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, उसमें बीइंग लगा दिया। अब V3 हो गया बाय और हर, आगे से लिया ना। ये सिंपल प्रेजेंट लिया, प्रेजेंट इम्परफेक्ट इज आर एम। इसके पास जब था ही तो खाली बीइंग जुट गया, सिर्फ एगो बीइंग लगा दिया। उसके बाद देखिए, अब चलिए तीसरा भेद है, प्रेजेंट टेंस की तीसरा भेद, सी हैज संग ए सॉन्ग। मतलब क्या, ये हो गया आपको प्रेजेंट परफेक्ट का। तो इसके पास तो हैज है, लेकिन आगे से ले लेता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हैज बीन या हैव बीन ले लेता है, बताते थे आपको, हर आगे से ले लेता है। इसीलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वॉइस नहीं पूछा जाता है। जब उसके पास सहायक क्रिया ले लेता, बचा है क्या, फिर भी बन जाता है, बताए थे। लेकिन यहाँ परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए नहीं दिए हैं वाक्य। तो सी हैज संग ए सॉन्ग, वह, ये हो गया आपको कौन सी, ये तीसरा भेद हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का तीसरा। प्रेजेंट टेंस का तीसरा भेद क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो लिखिए ए सॉन्ग ले लिया, ऑब्जेक्ट पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, हैज बीन लग जाता है, क्या लग जाता है, हैज बीन। और उसके बाद V3 लग जाता है, फिर बाय लग गया और हर ले लिया। आगे से लिया सहायक क्रिया, कहाँ से लिया, पहचाई, अगला से ले लिया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पास क्या है, हैज बीन है, हैव बीन है, उसमें से ले लिया जो उपयुक्त तो उसको हुआ। तो ये हो गया आपको प्रेजेंट टेंस में 3 ही को पूछा जाता है, पहला भेद, दूसरा भेद, तीसरा भेद। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हुआ, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का हुआ
प्रेजेंट परफेक्ट। उसी तरह से पास्ट में भी। अब चलते हैं पास्ट में। पास्ट में देखिए क्या है, द टीचर टॉट मी, सब्जेक्ट प्लस क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 है। अब इसके पास भी सहायक क्रिया नहीं है, ध्यान दीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट को नहीं था सहायक क्रिया, आगे से लिया। प्रेजेंट परफेक्ट के पास 3 को था। इसके पास भी तो नहीं है, क्या करेगा ये, अगला से लेगा। ये जो आपको है प्रेजेंट अति पास्ट इम्परफेक्ट का वाक्य से वाज भी है, वेयर भी है, तो ले लिया एक ठो, वाज ले लिया। आई के साथ इधर आएगा, मी आएगा इधर, तो आई के साथ क्या लग गया, वाज। उसके बाद V3, यहाँ V2 है, यहाँ देखिए ये V2 है। अब V3 भी टॉटे होता है, तो यहाँ V3 आ गया। ठीक है, आई वॉज टॉट बाय द टीचर, बाय हो गया चौथा, द टीचर हो गया 5वां नियम। ठीक है, उसके बाद चलिए, तो किससे लिया सहायक क्रिया, वाज वेयर, इससे लिया, पास्ट इम्परफेक्ट से लिया, वाज या वेयर इसके पास है ना। ही वाज ईटिंग ए मैंगो, आई वाज टीचिंग यू, जो वाक हो तो उसमें से आई वाज यहाँ ले लिया, इसके पास नहीं था तो पास्ट इंडेफिनिट के पास सहायक क्रिया नहीं है, तो किससे ले लिया, आगे से वाज वेयर ले लिया। इसको समझा रहे हैं आपको इसे अपनी भाषा। नियम तो आपको लिखा ही दिए, पूरा पढ़ा दिए, मेरा देख लीजिएगा वीडियो। उसके बाद देखिए ही, अब ये वाक्य चलिए पास्ट इम्परफेक्ट का, ही वाज ईटिंग ए मैंगो, वह आम खा रहा था। आई वाज टीचिंग यू, दे वेर प्लेइंग फुटबॉल, शी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो आप देखिए इसके पास तो वाज वेयर है, ये है, तो वाज वेयर तो है ये है, तो लगा दिया, ये मैंगो के अनुसार लगा दिया वाज। अब बीइंग एगो लग गया, यहाँ भी लगा था बीइंग। आपको बताते थे बीच में, जिस वाक्य में क्रिया का अंत में आईएनजी हो तो उसमें बीइंग लग जाता है, यहाँ भी तो आईएनजी है, तो इसलिए बीइंग लग गया। वाज इसके पास अपना है, ये है पास्ट इम्परफेक्ट पास वाज वेयर है ही, एक बीइंग लग गया। और रिटेन ये V3 हो गया, ये तीसरा नियम, ये चौथा नियम, ये 5वां नियम, ही का हिम हो गया, 5वां नियम मिल गया। ये मैंगो हो ना पहला नियम, ये दूसरा नियम हुआ, ये दोनों वाज वेयर आके बीइंग जोड़ना दूसरा नियम, ये तीसरा नियम, ये चौथा नियम, ये 5वां नियम हो गया। आगे से ले लिया, सिर्फ बीइंग लिया, वाज वेयर इसके पास था ही। अब इसमें देखिए पास्ट परफेक्ट का तीसरा भेद क्या है, ही हैड ईटेन मैनी मैंगोज, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसके पास हैड है, ये है, लेकिन लेता सहायक क्रिया कहाँ से, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से लेता है। देखिए हेड में लिया ना इसका, ये तो इसका नहीं है सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब किसका है, यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो अगला से ले लिया। ये मैंगोज हो गया, इधर ले आया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट बन गया पहला नियम। इसके अनुसार क्या चला, हैडबिन, इसके अनुसार नहीं हो, हैडबिन तो सिंगल ऑप्शन है, तो हैडबिन लगा। कहाँ से ले आई, चौथा बेस से, यहाँ 3 गुण है, प्रत्येक टेंस में तीन को पूछता है ना, इसमें प्रेजेंट में और पास्ट में 3 ठो में, तो अगला से लिया ना हैडबिन, ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम क्या हो गया, V3 लगाना, चौथा नियम बाय लगाना, 5वां ही का हिम हो गया, ये 5वां नियम हो गया। इस तरह समझ गए, कुछ नहीं है इसमें, ये अपनी भाषा में समझा दिए उसको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर ला करके। ये हो गया प्रेजेंट टेंस का, ये पास्ट टेंस का। अब चलिए फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस बताए थे आपको, 2 ही ठो में पूछता है, सिंपल फ्यूचर में और फ्यूचर परफेक्ट में, ये दोनों में नहीं पूछता है। फ्यूचर इम्परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस में नहीं पूछता है, नहीं पूछता है। तो चलिए बनाइए वाक्य, क्या है पहला वाक्य लीजिए सिंपल फ्यूचर का, क्या है सिंपल फ्यूचर का वाक्य क्या है, देखिए आई शेल टीच यू। अब यू है तो यू किधर लाएंगे, नियम के अनुसार जो 5 नियम है, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना, सेट स्थान पर यू रख दिया पहला नियम। इसके अनुसार क्या चलेगा, अब इसमें तो शेल है, ये है, तो अगला से लेता है इससे, जो कि यहाँ नहीं है वाक्य, ये तो दूसरा वाक्य है, ये नहीं है, पहला हो गया, तीसरा हो गया, तीसरा में से लिया, तो तीसरा इसको बना दीजिए, तीसरा नियम, तीसरा भेद। तो चलिए यू के साथ क्या लगा, यू विल बी लग गया, यहाँ सेल था, सेल या विल होता है तो विल भी लग गया, जो कि फ्यूचर इम्परफेक्ट का वाक्य सहायक क्रिया आई, वाक्य में से ले लिया सेल भी विल भी।
और उसके बाद ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा क्या है, V3 लगाना, और चौथा बाय लगाना, और पांचवा आई का मी हो गया। ये 5 नियम है ये। तो ये फ्यूचर टेंस में क्या हुआ, 2 ही टिप पूछता है, सिंपल फ्यूचर में और फ्यूचर परफेक्ट तीसरा भेद में। पहला तीसरा का क्या है फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैज शैल हैव या विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसको बनाना है, कौन सी बनाएंगे इसको पैसिव में, तो यू किधर ले आएंगे, पहला नियम पहला नियम, पहला रूल हो गया रूल 1, ऑब्जेक्ट जो है इधर सब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे, चला आया। अब देखिए विल हैव बीन कहाँ से ले आई, इसके पास शैल हैव है, विल हैव बीन कहाँ से लिया, चौथा से, मतलब क्या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से ले लिया, ये हेल्पिंग वर्ब। तो जब इसके पास से ले लिया तब नहीं इसमें नहीं बनता है अगला, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्यों नहीं बनता है, उसके पास सहायक क्रिया बचता ही नहीं। बना देते हैं अलग बात है बीइंग लगा करके, लेकिन परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। सब्जेक्ट लग गया, शैल हैव बीन या विल हैव बीन में से विल हैव बीन ले लिया, ये हो गया V3 तीसरा नियम। चौथा नियम क्या हो गया, बाय। पांचवा नियम, सब्जेक्ट को नोमिनेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदलकर मी में बदल देना। इसको फिर एक बार गौर से देख लीजिए। प्रेजेंट टेंस में 3 ही वाक्य बनता है, सिंपल प्रेजेंट में जो कि इससे सहायक क्रिया लिया प्रेजेंट इम्परफेक्ट से, फिर ये जो है आपको इसमें सहायक क्रिया है ये है हेल्पिंग वर्ब, तो बीइंग ले लिया। फिर आपको प्रेजेंट परफेक्ट है प्रेजेंट टेंस का तीसरा भेद, हैज था इसमें हैज हैव होता है तो हैव बीन ले लिया अगला से, तो अब बचा कहाँ, इसीलिए 3 ही ठूम पूछा जाता है, समझ गए। उसके बाद उसी तरह पास्ट टेंस में पहला भेद में सिंपल पास्ट टेंस में जो कि वाज वेयर किसका है, पास्ट इम्परफेक्ट का, तो वाज वेयर ले लिया, जो उपयुक्त हुआ, आई के साथ वाज लगा, वाज वेयर भी लगता है लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद V3 लग गया। उसी तरह से आप चलिए ये तीसरा पास्ट परफेक्ट का, तो इसमें हैड है तो हैड बीन ले लिया, और पांचों नियम तो ही है, खाली दूसरा बदलते रहता। फ्यूचर टेंस से बता ही दिया अभी आपको। सिंपल फ्यूचर में विल भी कहाँ किसका सहायक क्रिया है, दूसरा भेद का, फ्यूचर इम्परफेक्ट का ले लिया। आई शैल हैव या विल हैव, ये आपको तीसरा नियम तीसरा भेद फ्यूचर टेंस का तीसरा, इसका खाली दूसरा नहीं बदलता, बाकी तो सब सेम है, पहला तीसरा चौथा पांचवा नियम सेम है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लगाना, सहायक क्रिया लगाना, V3 लगाना, बाय लगाना, ऑब्जेक्ट इसको सब्जेक्ट को नोमिनेटिव केस को ऑब्जेक्टिव के बदल कर रखना, वो तो सेम है, पहला तीसरा चौथा पांचवा, ये दूसरा नहीं बदलता है तो अगला से ले लिया। इस तरह से टेंस इसको देख लीजिए आप। वॉइस में अब टेंस में से इतना ही है, मात्र 8 वाक्य, 3 वाक्य यहाँ, 3 3 6 2 8 ही वाक्य पूछता है, तो इसको आप गौर से समझ लीजिए। फिर आगे हम कल पढ़ाएंगे फिर इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, या फिर आगे बढ़ जाएंगे या मॉडल वर्ब पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।